सिंस हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बोरोड है, तो अपने बहुत सारी चीज़ें जो है वो हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। इसी वजह से हम आज जो एक फॉर्म कंपेरिजन करने वाले हैं वो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बीच में करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रिचा, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कंपैरिजन के बारे में बात करेंगे। सिंस हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बोरोड है, हमने बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज से सारे प्रोविजन्स लिए, कुछ साउथ अफ्रीका से, कुछ रशिया से, कुछ आयरलैंड से, तो बहुत सारी चीज़ें जो है हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। इसी वजह से हम आज जो एक फॉर्म कंपेरिजन करने वाले हैं वो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बीच में करने वाले हैं, राइट। हम दोनों ही चीज़ जानेंगे, सिमिलरिटीज़ एंड डिससिमिलरिटीज़। इस वीडियो में हम सिर्फ सिमिलरिटीज़ के बारे में जानेंगे। सबसे पहला पैरामीटर है इन दोनों ही देशों के संविधानों को तौलने का प्रीएम्बल। सिंस प्रीएम्बल जो है उसको आप समझ सकते हैं ये बोल करके कि जैसे किसी भी किताब के लिए उसका इंडेक्स होता है वैसे ही भारत के संविधान के लिए प्रीएम्बल है। सो इसीलिए हम प्रीएम्बल को प्रीफेस और इंडेक्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। हमने ये जो प्रीएम्बल का प्रिंसिपल है ये शुरू होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया से, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि द सेम वर्ड आर देयर इन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो। अमेरिका का भी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो गवर्नमेंट फॉर द पीपल से शुरू होता है। तो इस एक पैरामीटर में हम भारत का संविधान और अमेरिका का संविधान एकदम सेम है। नाउ द सेकेंड पैरामीटर इज फंडामेंटल राइट्स का फ्रेमवर्क। सबसे पहले एक तो हमने ये लिया ही वहीं से है, तो फंडामेंटल राइट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 में दिए गए हैं, आर्टिकल 12 to 35। साइमल्टेनियसली बिल ऑफ राइट्स जो है अमेरिका का वो बेसिकली फंडामेंटल राइट्स ही है। मतलब द फंडामेंटल राइट्स विच वी आर हैविंग इन आवर कंट्री इज द बिल ऑफ राइट्स विच अमेरिका इज हैविंग, राइट। नाउ बिल ऑफ राइट्स को या प्रिसाइजली फंडामेंटल राइट्स को आप मैग्ना कार्टा भी बोलते हैं। नाउ द नेक्स्ट पैरामीटर इज फेडरल स्ट्रक्चर। फेडरल स्ट्रक्चर को अगर हम इन जनरल समझें तो शायद डिवीजन ऑफ पावर ही उसका बहुत लेमैन एक्सप्लेनेशन है। हमारे यहाँ भी डिवीजन ऑफ पावर हो रखा है। आप 7th शेड्यूल में देखिएगा तो 3 लिस्ट दी गई हैं, यूनियन, स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट, जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट दिए गए हैं। जो यूनियन लिस्ट में लगभग 100 सब्जेक्ट्स हैं जो डील करते हैं यूनियन के मैटर ऑफ इम्पॉर्टेंस से। स्टेट लिस्ट में लगभग 61 सब्जेक्ट्स दिए गए हैं जो डील करते हैं स्टेट के इंपॉर्टेंस के। और कंकरेंट लिस्ट में 52 सब्जेक्ट्स दिए गए हैं जो डील करते हैं जो दोनों जिस पे लॉ बना सकते हैं। देन अगर आप अमेरिका में बात करिए तो अमेरिका में भी क्लियर डिवीजन ऑफ पावर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद आते हैं अमेंडमेंट प्रोसीजर पे। इंडिया में अमेंडमेंट प्रोसीजर दिया गया है आर्टिकल 368 में। साइमल्टेनियसली ये वहाँ भी अवेलेबल है आर्टिकल 5 में। नेक्स्ट पैरामीटर है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। इंडिया में अंडर DPSP यानी पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 50 इज देयर जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बात करता है। साइमल्टेनियसली इन अमेरिका आर्टिकल 3 इज देयर जो इसकी बात करता है। देन हमारे पास भी बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, यानी वी हैव लोकसभा एंड राज्यसभा। साइमल्टेनियसली इन अमेरिका ऑल्सो देयर इज 2 हाउस, जहाँ पे पहला है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड द अनदर इज सेनेट। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी की बात करें तो दोनों ही देशों में संविधान के ऊपर किसी को नहीं माना गया है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कंटिन्यूड।